हेलो एवरीवन, माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी थाली की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप लंच में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आराम से और फटाफट से बना सकते हैं। ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। टेस्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए आज की रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे तुरई ली है। जो तुरई होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है और गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे रेट से मिल भी जाती है, ताज़ी ताज़ी मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर ये गर्मियों के सीज़न में ही होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्रेश और ग्रीन है। वैसे तो तुरई की सब्ज़ी बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके आपने देखे होंगे, पर मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाने वाली हूँ। इस रेसिपी को बताऊँगी कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तुरई की सब्ज़ी बन के रेडी भी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो तुरई है उसके एजेस निकाल के हमने सभी को छील लिया हुआ है। अभी हम इसको ना अच्छे से धो लेते हैं। तुरई में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो जब हम इस सब्ज़ी को बनाएं तो इसका जो पानी होता है ना वो हमें जलाना नहीं है, यानी कि वेपराइज नहीं करना है, क्योंकि सारा हेल्थ तो उसमें ही होता है। जब भी हम किसी चीज़ सब्ज़ी के पानी को ज़्यादा जला देते हैं या फिर हम ज़्यादा पका देते हैं, सब्ज़ी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 70% पकानी चाहिए, तभी जाके उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुरई बहुत लंबा सा होता है ना, तो इसीलिए हमने उसके छोटे छोटे पहले पीसेस कर लिए और उसके बाद हम उसे कुछ इस तरीके से स्लाइसेस करेंगे। आप थोड़े पतले से कट करेंगे ना तो जल्दी से पक के रेडी हो जाएगा। ये सब्जी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने जो तुरई है ना सो इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसके स्लाइसेस बहुत ही पतले से कट किए हुए हैं। तो अभी तो ये कट के रेडी हो चुकी है। तो अब हम टमाटर रेडी कर लेते हैं काट के। आप चाहे तो इस सब्जी में प्याज लहसुन वगैरह डाल सकते हैं, पर क्योंकि गर्मी का मौसम है, जो प्याज होता है जब हम उसको मतलब पका लेते हैं तो वो जो प्याज की जो तासील होती है ना वो गर्म हो जाती है। तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, और अगर आप प्याज को इस तरीके से भून के फिर खाएंगे तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी बॉडी में पूरी। तो यहाँ पे आप प्याज अगर खाना है ना तो आप प्याज को कच्चा खाइए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर प्याज को कच्चा खाना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कच्चे प्याज से ना ठंडक मिलती है बॉडी में। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 टमाटर कट कर लिया है मीडियम साइज़ में। साथ ही में हम यहाँ पे गुड़ फुलाने को रख देते हैं। तो ये हम पराठे के लिए रेडी कर रहे हैं गुड़, और गुड़ में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। गुड़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखिए हम सब्ज़ी भी छौंक लेते हैं। तो हमने सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया हुआ है और सूखी लाल मिर्च, और हमने साथ ही में डाल दिया है यहाँ पे टमाटर। टमाटर डाल के हमने डाल दिया है हल्दी, और 1 चम्मच हम डाल लेते हैं धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये सब्ज़ी बन के रेडी होगी, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये जो सब्ज़ी है इसका नेचुरल टेस्ट इतना अच्छा होता है कि इसमें मसाले की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, पिंच भर, ताकि जो टमाटर है ना गल जाए, मतलब मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए जो टमाटर है वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें तुरई, जो हमने बहुत ही बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी तुरई डालेंगे पहले, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम सारी की सारी जो तुरई है वो डाल देंगे। आप सोचेंगे कि हमने बहुत सारी तुरई की सब्जी बनाई है, देखिए अब पूरा कढ़ाई जो है ना वो भर गया है। पर ये जो तुरई है ना जब पक जाता है तो बहुत ही कम हो जाता है, इस सब्ज़ी की ये ख़ासियत है। तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ज़्यादातर जब वो पक जाते हैं ना तो वो कम हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर पानी है। ये जब सब्ज़ी बन जाएगा ना तो आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। और हमने यहाँ पे डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था तो हम उसी हिसाब से नमक डाल लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी को। अब हम इस सब्जी को ढक देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम यहाँ पे पराठे का जो इंग्रेडिएंट है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो रेडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कच्चे आम का जो पराठा है ना वो बनाने वाले हैं। अगर आपने कच्चे आम का ये पराठा नहीं खाया है तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खट्टा मीठा सा ये जो पराठा है ना वो बन के रेडी होता है। तो हम यहाँ पे एक कच्चा आम यूज़ कर रहे हैं। अब हमने कच्चे आम को अच्छे से छील लिया हुआ है, और यहाँ पे हम घिस लेते हैं इसको अच्छे से। आप चाहे तो बारीक वाला जो घिसने वाला होता है ना उसमें भी घिस सकते हैं। हमने थोड़े से मोटे वाले में घिसे थे, क्योंकि इससे क्या होता है ना जब हम इसको आटे में डालेंगे और जब ये रोटी के साथ मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है आम का। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है। तो हम यहाँ पे सब्जी देख लेते हैं। देखिए पानी छोड़ने लगा है सब्जी कुछ इस तरीके से, और ये सब्जी कितना सारा हमने डाला था और कितना कम हो गया। अब हम सब्जी के अंदाज से ही थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, और ये जो कच्चे आम का जो बीज है ना वो डाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा सब्जी में इसको डालने से।
आपको एक बार इस तरीके से तुरई की सब्ज़ी बना के ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। 2 मिनट तक फिर से हमने इसको ढक दिया था और ये देखिए सब्ज़ी फटाफट से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में ना तुरई की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। और देखिए कितना ज़्यादा आसान है ना इसको बनाना, और बहुत ही ज़्यादा फटाफट से बन भी जाता है। तो यहाँ देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है इसने। तो ये जो पानी है इसको हम बिल्कुल भी वेपराइज़ नहीं करेंगे। अब ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है, तो तब तक हम क्या करेंगे, पराठा भी अब रेडी कर लेते हैं। तो ये जो हमने कच्चा आम घिस के रखा था उसको हम डाल लेते हैं आटे में। 1 चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है सौंफ से इसमें। आप थोड़ा ज़्यादा आटा लेंगे तो आप 2 आम इसमें ग्रेट कर लीजिएगा। अभी हमने जो गुड़ फुलाया हुआ था, ये गुड़ देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है पूरा पानी में। तो छन्नी से हम इसको छान के अच्छे से तब डालेंगे आटे में। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, नहीं तो क्या होगा ना, गीला हो जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से आटा डालना पड़ जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा-थोड़ा करके हमें डालना है। मैंने आपको बोला था ना कि कम पानी डालना है, तो हमें इसमें कम पानी इसलिए डालना है ताकि जो पराठा है वो मीठा बने। ज़्यादा पानी डाल देंगे आप गुड़ में तो क्या होगा ना कि पराठे में जब आप डालेंगे तो मीठा कम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम फटाफट से पराठा बना लेते हैं। वैसे तो आप इसका रोटी भी बना सकते हैं या फिर अपने मनपसंद का कोई भी शेप में पराठा बना सकते हैं, पर मैं आपको डबल लेयर वाला पराठा बनाने के लिए तरीका बताती हूँ। इससे क्या होगा ना, 2-2 रोटी एक ही बार में बन जाएगी और फटाफट से बन जाएगी कम समय में। क्या होता है ना, कई बार टाइम नहीं होता या फिर कई बार मन नहीं करता है बनाने का, तो आप इस तरीके से ना एक ही बार में 2-2 काम कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में 2 रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 रोटी के लिए जितनी लोई लेते हैं ना वो ली हुई थी और उसमें हमने 2 पार्ट्स कर दिए हुए हैं। तो एक पार्ट में थोड़ा-सा हम परथन यानी जो आटा होता है ना वो लगा के उसको बेल लेते हैं, और जब वो बेल जाए तो थोड़ा-सा उसको साइड करके दूसरा वाला भी बेल लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है अभी। अब हम इसके ऊपर घी नहीं तो रिफाइन ऑयल लगा देते हैं। हमने यहाँ पे घी लगाया हुआ है और जो दूसरा वाला जो हमने बेला था ना उसको भी इसके ऊपर डाल देते हैं। बस हल्का सा हाथ से इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए फिंगर की हेल्प से, और ऊपर से हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें आटा लगा के इसको हम बेल लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ना बहुत ही अच्छे से हमने बेल लिया हुआ है। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरीके की होती है, बस डबल लेयर की होती है। तो अब हम इसको सेक लेते हैं, जब तक वो सिक रहा है ना तब तक दूसरे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से कभी भी टाइम ना हो या फिर कोई नए तरीके से बनाना हो ना पराठा, तो आप एक बार ये पराठा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको हमारे यहाँ पे दोहत्ती बोलते हैं, मतलब हमारे साइड। आपके साइड क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों के दोनों को बेल लिया हुआ है देखिए फिर से, और हमने लगा दिए इसके ऊपर घी। तो इस तरीके से ना ये फटाफट से पराठा बन के रेडी हो जाता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरीके का पराठा। इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी कुछ अलग ही होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होता है ना कि आप जब एक बार इस तरीके से बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितना सही बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें लगा लेते हैं घी। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी लगा सकते हैं, पर घी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। वैसे रिफाइन ऑयल भी ठीक है, बहुत लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इस पराठे के जो लेयर्स है किस तरीके से अलग हो रहे हैं, दोनों तरफ से ये सिक चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा एकदम खिल के आ रहा है। देखिए इसके लेयर्स कैसे अलग हो गए हैं। तो एक ही बार में 2 पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब ये रेडी हो चुका है, मतलब पक चुका है अच्छे से। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, और कितनी जल्दी से बन भी गया। तो सोचिए बहुत सारे लोग जब होते हैं ना तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाले को भी हम बेल लेते हैं अच्छे से, और अब हम इसको भी सेक लेंगे। आप ऊपर से ही देख सकते हैं इसके ऊपर कैसे कच्चा आम दिख रहा है और साथ ही में इसमें सौंफ भी दिख रहा है। तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम इसको भी अच्छे से मतलब घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में ही, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है ना देखने से ही। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा पराठा बना रहे हैं। अभी हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, यानी कि जैसे रोटी बेलते हैं नॉर्मल, हमने उसको वैसे ही बेला हुआ है और इसके ऊपर हमने लगा दिया है घी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही फटाफट से ना और जल्दी जल्दी बन भी जाती है। तो हम आपको अलग अलग मतलब तरीका दिखा रहे हैं कि आप किस किस तरीके से पराठे बना सकते हैं। और ये भी रेडी हो चुका है सीख के। अब हम 3 कॉर्नर वाले पराठे जैसे बनते हैं ना, मतलब सभी को ये तो बनाने आते हैं, वो बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी नॉर्मल सिंपल पराठे जो आपको बनाने आते हैं, सभी को बनाने आते हैं ये तो आप ये भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी हमने लगा दी है घी, और ये पूरी अच्छी तरीके से सिक चुका है, बहुत ही बढ़िया से इसमें भी लेयर्स आ चुके हैं। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
और अब हम बना लेते हैं रोटी। तो मतलब आप इसका जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। ये जो रोटी है ना तो ये फूलेगी नहीं, क्योंकि पता है हमने इसमें डाल दिया है सौंफ, और ये जो कच्चा आम है ना वो घिस के डाला है, इसीलिए ज़्यादा फूलेगी नहीं। पर अच्छे से हमें इसको सेक लेना है। तो हमारे यहाँ पे पराठे और रोटी कच्चे आम के बन के रेडी हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखिए सब्ज़ी में कितना सारा पानी है, ये पानी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपको देखने से लग रहा होगा, पर ये जो पानी है ना हमने ऊपर से नहीं डाला है, ये सब्ज़ी का नेचुरल वाटर है और इसे हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। हमने इसको सर्व कर दिया है और साथ ही में हम रख देते हैं आम का अचार। वैसे आपने अगर सब्ज़ी नहीं भी बनाई हो ना तो ये जो पराठा है ना ऐसे भी अच्छा लगेगा, और इसके साथ अगर आम का अचार या फिर कोई सा भी अचार मिल जाए ना तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी है। तो ये लंच के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपको लंच की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे माँ की रसोई के साथ।